धर्मपुर नामक गांव में आत्माराम बोलकर एक बूढ़ा रहता है। उसकी पत्नी और लड़का भी रहते हैं। वो लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए जी रहे थे। आत्माराम जिंदगी में गुजर बसर करने के लिए एक पेड़ के नीचे ढोकला बेचता था। वो वैसे कई सालों से ढोकला बेचते हुए अपने परिवार को पाल रहा था। धीरे धीरे उसके ढोकला गाड़ी के आजू बाजू में और भी गाड़ियां आ जाने से उसके गिराइक बहुत कम हो गए। इससे उसके मन में डर बैठ गया। हे भगवान, अब कैसे होगा? इतने साले से ये मेरी ढोकले गाड़ी के भरोसे से अपने परिवार का पालन पोषण करते आया हूँ। लड़का भी अच्छा पढ़ लिख गया है, अब उसके आगे की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सोचकर दुखी होता है। आत्माराम के लड़के का नाम सीताराम था। सीताराम डिग्री फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। वह बहुत बुद्धिमान था। वो क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता था। उसके साथ के विद्यार्थियों को अगर लेसन समझ में नहीं आता तो वो क्लास होने के बाद क्लासरूम में ही उनको समझ में आए ऐसा समझाता था। इसलिए उसके कॉलेज में दोस्त बहुत ज्यादा थे। उसके पास पैसा नहीं करके बताता था तो भी वो लोग उनके पैसों से उनको सिनेमा दिखाना, होटल में ले जाकर खाना खिलाना ऐसा करते थे। एक लड़का, ए सीताराम, अपने लेक्चर सब लोग तू आईएएस की पढ़ाई किया तो अच्छा रहेगा बोल रहे हैं। ये बात पता है क्या तेरे को? तू कल कलेक्टर बनने के बाद हमको शायद भूल जाएगा करके तुझे ऐसे सिनेमा दिखाते हैं, होटल में ले जाते हैं करके जोक करते हैं तो सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। क्लास में टीचर हमेशा, वेरी गुड सीताराम, तूने ठान लिया तो सच में आईएएस पास हो सकता है, मेरी बात मान, ऐसा कहता है। सीताराम, थैंक यू सर, पर आईएएस की तैयारी करना बोले तो पैसा बहुत लगता है सर। मैं उतना अपने पिताजी से खर्चा नहीं करा सकता, वो मुझे पसंद नहीं। इसलिए कोई तो भी छोटी नौकरी करते हुए बाद में आईएएस की तैयारी करूंगा सर, ऐसे बोलता था। एक दिन वो डिग्री में पास हो जाता है। पिताजी तभी अपना व्यापार बरोबर नहीं चल रहा है बोलकर माँ को बताते हुए दुखी हो रहे थे। तो तभी सीताराम को एक आइडिया आता है और वो, पिताजी, तुम्हारी ढोकला गाड़ी पर ज्यादा बिक्री होने का एक आइडिया आया है। वैसा किए तो तुम्हारा व्यापार बढ़कर बहुत पैसा आएगा। तब मैं कोई तो भी छोटी सी नौकरी करते हुए आईएएस की तैयारी घर में रहकर करूंगा, पर ऐसा करना गलत होगा करके लग रहा है पिताजी, ऐसा कहता है। माँ, बेटा तेरी सोच क्या है बता बेटा, वो सही है या गलत हम लोग बताएंगे ना, ऐसा कहती है। सीताराम, कुछ नहीं माँ, पिताजी जो ढोकला बेचते हैं ना उसमें लकी गोल्ड कॉइन रहते हैं करके गाड़ी पर बोर्ड लगाकर प्रचार करना होगा। वो देखकर बहुत सारे लोग आएंगे और वो लकी गोल्ड कॉइन मेरे दोस्तों को मिले ऐसा प्लान करेंगे। वो देखकर तब लोग को लालच आकर और ज्यादा आएंगे, इससे पिताजी को और ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर वैसा करना बोले तो गलत है, ऐसा लग रहा है मुझे। माँ, इसमें गलत क्या है बेटा? अपन किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं ना, किसी के पास पैसा तो चोरी नहीं कर रहे हैं ना। हर व्यापारी अपने अपने तरीके से अपने व्यापार का प्रचार करते हैं, इसे भी ऐसा ही समझना चाहिए। वो लोग दिए 100 पैसों से उनको ढोकला तो दे रहे हैं ना अपन लोग, ऐसा कहती है। तो पिताजी, सच है बेटा, इसमें गलती और धोखा नहीं है। मैं अच्छा कमाया तो तू बढ़िया आईएएस की तैयारी कर सकता है ना, पर गोल्ड कॉइन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसा कहता है। माँ तुरंत अपने हाथों में पहने सोने की चूड़ियाँ निकाल कर सीताराम को देकर, बेटा इसे बेचकर गोल्ड कॉइन खरीद कर ला, ऐसा कहती है। ऐसे सीताराम एक सोने की दुकान में जाकर उसे बेचकर गोल्ड कॉइन खरीदता है। बाद में अपने दोस्तों को बुलाकर अपना प्लान बताता है। तो एक दोस्त, सुपर यार, कितना भी बोले तो तेरे आईएएस दिमाग है ना रे। अब हमको देख, हम लोग कमल हसन के रेंज में एक्टिंग करेंगे, तू देखते रहे, ऐसे कहते हैं। अगले दिन आत्माराम के गाड़ी के पास सीताराम एक बोर्ड लगाता है। उस पर ईटिंग ढोकला गेट लक्की कॉइन एवरी डे, लक्की 5 गोल्ड कॉइन करके लिखा था। एक औरत, क्या है बेटा इंग्लिश में लिखा है, ऐसा कहती है। तो सीताराम, कुछ नहीं जी, हमारी गाड़ी पर जो ढोकला बेच रहे हैं ना उसमें 5 सोने के सिक्के हैं। वो जिनको मिला वो उसका हो जाएगा। रोज के सिर्फ 5 कॉइन ही रहेंगे। वो किस्मत वाले कौन है देख लो, ऐसा कहता है। तो वो औरत, वैसा है क्या बेटा? तो मुझे एक प्लेट दो अर्जेंट में, ऐसा कहती है। तो आत्माराम उसको एक प्लेट ढोकला देता है। वो देखकर खाते हुए कॉइन ढूंढ रही थी। तो वहीं पर खड़ा सीताराम का एक दोस्त ढोकला खाते हुए, अरे याहू याहू, मुझे गोल्ड कॉइन मिला, मुझे गोल्ड कॉइन मिला करके चिल्लाते हुए ढोकले में से गोल्ड कॉइन निकाल कर सबको दिखाता है और डांस करता है। ए ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, ए गोल्ड कॉइन मिला रे, गोल्ड कॉइन मिला, हे। वो देखकर आजू बाजू के गाड़ी वाले के पास खा रहे लोग भी वहाँ पर आकर ढोकला चाहिए करके मांगते हैं। ऐसे शाम तक सीताराम के दोस्त एक के बाद एक, याहू, मुझे गोल्ड कॉइन मिला, मुझे गोल्ड कॉइन मिला रे, डिंका चिका जिंका चिका जिंका चिका चिल्लाते हुए ढोकले में से एक गोल्ड कॉइन निकालकर सबको दिखाकर मस्त ढिंका चिका करके नाचते हैं। वो देखकर लोग को लालच आकर गाड़ी पर टूट पड़ते हैं।
उस दिन कमाए हुए पैसे देखकर आत्माराम की याददाश्त चली गई ऐसा हो गया। क्यों बोले तो उतना पैसा उस गाड़ी पर कभी नहीं कमाया था। ऐसे ढोकले में से सोना रखे है करके ये बात गांव भर में पता चल जाती है। फिर क्या था, लोग गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। उस दिन से आत्माराम के गिराक बहुत बढ़ गए। कुछ दिन बाद वो देखकर आजू बाजू के गाड़ी वाले गिराक नहीं आ रहे करके वहां से चले जाते हैं। सीताराम बहुत मेहनत करके आईएएस की तैयारी करते हुए एग्जाम लिखकर आखिर में कलेक्टर भी बन गया। अभी आत्माराम बड़ा घर कार खरीदकर बड़े ठाट से जी रहा था। कलेक्टर बनने के बाद घर आकर सीताराम, पिताजी अब से अपने को गोल्ड कॉइन मिला करके नाटक करने की जरूरत नहीं। अपन सच में गोल्ड कॉइन रखकर व्यापार करेंगे। अपन जितना कमाएंगे उसमें कुछ गरीबों में भी गया तो अच्छा है ना अपने लिए, ऐसा कहता है। तो पिताजी सच है बेटा, वैसा ही करेंगे करके बोलता है। उस दिन से आत्माराम की गाड़ी पर सच में गोल्ड कॉइन मिलना शुरू हो जाते हैं।